हमारा देश की घंटी की बहुत नज़दीक है और खतरा है कोरोना वायरस का। इस प्रकार का खतरा है कि जो एक महामारी का रूप ले चुका है और हर एक व्यक्ति अपने स्तर पर एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहा है कि रेड जोन में जाना कितना खतरनाक हो सकता है और मास्क लगाना कितना अनिवार्य हो सकता है। वहीं ये बात भी सामने आ रही है कि सैनिटाइजर के पॉकेट में ज़रूर होना चाहिए। अगर सैनिटाइजर नहीं है कैरी कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई जरूर रखिए। अभी की तस्वीरें आपको तालाब तिल्लो से दिखा रहे हैं श्री न्यूज़ पर, जहां पर आप सीधे तौर पर देख सकते हैं हमारी कुछ ही दूरी पर पीछे बीएन हॉस्पिटल है, जहां पर एक गर्भवती महिला में कोरोना का संक्रमण जो था वो पाया गया था। उसके बाद हॉस्पिटल प्रशासन जो था वो हरकत में आया था और ये जो पूरा इलाका है ये तालाब तिल्लो का इलाका है और यहाँ पर तारबंदी जो है वो प्रशासन की तरफ से कर दी गई है। पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं जिससे कहीं ना कहीं लोगों की आवाजाही पर पूर्ण विराम सा लगाया जा सके, लोगों को रोका जा सके और लोगों को ये समझाया जा सके इलाके में आना खतरे से खाली नहीं है, कितना खतरनाक हो सकता है अगर आप इस इलाके से आते हैं। हालांकि ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जो लोग ज़रूरी आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं उनकी आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, उनको पुलिस जो है पूछताछ कर रही है, उनसे जानकारी प्राप्त कर रही है आखिरकार आप किस ओर जा रहे हैं और मकसद क्या है, कारण क्या है। तस्वीरें आपको हम पीछे से दिखा रहे हैं कि गाड़ियाँ यहाँ से जो है यहाँ पर जाने के लिए अभी भी मौजूद है और गाड़ियों की आवाजाही पर हालांकि प्रतिबंध नहीं लगा है। अगर कोई व्यक्ति ज़रूरी सेवा से जुड़ा हुआ है तो उसको यहाँ पर जाने की अनुमति है, लेकिन पुलिस जो है यहाँ पर एक्शन में आई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हमारे कैमरामैन आपको जूम इन करके दिखा रहे हैं। ऊपर बिल्कुल तस्वीरों में थोड़ी ही दूरी पर बीएन हॉस्पिटल आपको नज़र आएगा, बीएन हॉस्पिटल का बोर्ड नज़र आएगा। वहीं यहाँ पर अगर हम तो उदयवाला जो जेके बैंक है वहाँ पर भी एक व्यक्ति में, एक बैंककर्मी में संक्रमण पाया गया है, जो कहीं ना कहीं खतरे की बात है। हालांकि प्रशासन जो है मेडिकल टीम के सहारे हर एक व्यक्ति की जांच कर रहा है, हर एक व्यक्ति को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है और प्रशासन ये जानने की भी कोशिश कर रहा है कि आखिरकार इस संक्रमण की चेन को, जो हम हमेशा से कहते हैं कि एक चेन की तरह है, इस चेन को कैसे तोड़ा जाए और इस चेन को कैसे तोड़ते हुए लोगों को ये समझाया जाए कि अपने घरों में बने रहें, अगर आवश्यकता पड़ती है तभी घरों से बाहर निकले, नहीं तो ये खतरे की बात है। हालांकि ये भी आपको बता दें कि गोल पंजपीर, जसवंत प्लाजा और उससे जो साथ के इलाके हैं, ज्वाइनिंग एरियाज है और कैंप तालाब तिल्लो, वार्ड नंबर 32 पुलिस स्टेशन दोमाना के अंडर जितने भी इलाके आ रहे हैं उनको जो है रेड जोन जो है वो घोषित कर दिया गया है ताकि लोगों की आवाजाही पर जो है वो प्रतिबंध सा लग सके। और यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पुलिसकर्मी हर एक व्यक्ति से जानने की कोशिश कर रहे हैं और यही वो कोरोना वॉरियर्स हैं जिनका जिक्र देश के प्रधानमंत्री से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री से लेकर हर एक राजनीतिक दल का नेता करता है कि पुलिस की बात माने, आप बिल्कुल भी इसको हल्के में ना लें, क्योंकि देश में अभी के अगर आंकड़ों की बात करूं तो 9 लाख के पास जो है वो आंकड़े जो है वो पहुंच चुके हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में आंकड़ों में अचानक ही उछाल आ रहा है और 11,000 से ज़्यादा आंकड़े जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं। को सील कर दिया गया था और ये तालाब तिल्लो से आपको मैं दृश्य दिखा रही हूँ, कुछ ही दूरी पर आपको नजर आएगा। लेकिन उदयवाला के वहाँ पर भी एक बैंककर्मी में संक्रमण पाया गया, जिसके बाद प्रशासन को ये लगा कि इस पूरे इलाके को रेड जोन घोषित करना ही सही होगा, क्योंकि लोगों को ये समझाना होगा कि यहाँ पर जाना जो है वो काफ़ी खतरनाक है। अगर आप कुछ ज़रूरी सेवा से जुड़े हुए हैं तभी आप यहाँ पर जाएं, नहीं तो यहाँ पर नहीं जाएं। ये सीधी तस्वीरें जो है आपको हम दिखा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तारबंदी जो है यहाँ पर कर दी गई है और कुछ इलाकों को यहाँ पर सील जो है वो कर दिया है। हालांकि प्रशासन जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपको अपने घरों में बने रहना है। वहीं दूसरी तरफ अगर जम्मू की बात की जाए तो जम्मू के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी अब इस पूरे मामले को हल्के में नहीं ले रहे हैं। जम्मू की बात की जाए तो पहले रेड जोन था, उसके बाद जिस तरह से कोरोना वायरस का संक्रमण थोड़ा उसमें कमी आई तो उसके बाद ऑरेंज जोन उसको घोषित किया, लेकिन इस इलाके को अभी के लिए अगर मैं कहूँ तो रेड जोन घोषित कर दिया गया है। लोग अपने मंजिल की ओर जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस आपको तस्वीरों में नज़र आ रही है जो
से ये पूछताछ कर रही है कि आखिरकार क्या कारण है कि आप इस इलाके से गुजरना चाहते हैं, आप कोई दूसरा रास्ता जो है उसका इस्तेमाल कीजिए और अपने घर की ओर रवाना हो जाइए। लेकिन साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति को मेडिकल इमरजेंसी और वो इन तमाम इलाकों में, जहाँ पर मैं कह रही हूँ कि जसवंत प्लाजा है, गोल पंचपीर है, वार्ड नंबर 32 है तालाब तिल्लो का, या पुलिस स्टेशन दमारा के अंतर्गत जितने भी इलाके आते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर मेडिकल इमरजेंसी उसको होती है, अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी या कोई समस्या, फ़ोन नंबर जो है प्रशासन की तरफ से फ्लैश कर दिए गए थे और वो फ़ोन नंबर 24 घंटे जो है वो ऑपरेट करेंगे और एक कंट्रोल रूम तमाम लोगों के लिए बनाया गया है जिनको मेडिकल इमरजेंसी जो है वो होती है। लेकिन वो फ़ोन नंबर इस प्रकार है 0191-257-1616 और दूसरा नंबर अगर मैं कहूँ तो 0191-257-1912। तो ये जो तस्वीरें हैं आपको मैं दिखा रही हूँ कि किस प्रकार पुलिस जो है वो एक्शन में आई है। हालांकि श्रीनगर की बात की जाए तो वहाँ पर ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो मास्क नहीं पहनता है उसको 1000 रुपये होता है, यानी कि 1000 रुपये उसको भरने पड़ेंगे जुर्माने के तौर पर। और ये पूरा इलाका अगर आप देख रहे हैं रेड जोन है। यहाँ पर अगर गाड़ियों की मूवमेंट की बात की जाए तो हमारे कैमरामैन जो है जूम इन कर आपको पूरा दिखा रहे हैं कि गाड़ियों की मूवमेंट फ़िलहाल नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा सा छाया हुआ है। अगर कोई व्यक्ति उसको घर जाना है या इस इलाके में उसका घर पड़ता है तो ज़रूरी सूचना वो पहले पुलिस को देता है कि हाँ यहाँ पर मुझे जाना है, ये कारण है। उसी के बाद पुलिस जो है आगे जाने की अनुमति देती है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप जानते हैं कि किसी इलाके में कोई भी संक्रमित व्यक्ति जो है वो निकल कर आता है तो वो माहौल होता है, पैनिक होता है। हमें पैनिक नहीं होना है। लेकिन हाँ, जैसे ही कोरोना काल की शुरुआत देश में हुई तो उसके बाद प्रशासन ने ज़रूरी दिशा निर्देश जो थे वो जारी कर दिए गए और प्रशासन ने ये कहा कि 3 जोन्स में उन्होंने भारत को बांटा है। एक रेड जोन है, एक ऑरेंज जोन है और एक ग्रीन जोन है। तो मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ, अभी के जो तस्वीरें हैं जम्मू के तालाब तिल्लो इलाके से, जहाँ पर पुलिस हरकत में आई है और पुलिस ये लोगों से जानकारी प्राप्त कर रही है कि सरकार आपको जो है आगे जाने की अनुमति जो है फ़िलहाल के लिए नहीं दी जा सकती और लोगों को इसी रास्ते से मोड़ा जा रहा है, यानी कि लोगों की वापसी यहीं से करवाई जा रही है कि आप आगे नहीं जा सकते। और यहाँ पर ये भी है कि अल्टरनेट जो रास्ते हैं, जो इसका विकल्प है, वो भी यहाँ पर बिल्कुल सामने आ रहे हैं और ये बताने की कोशिश जो है वो की जा रही है कि आपको प्रशासन का साथ देना होगा, आपको पूरे ज़िला प्रशासन के तमाम अधिकारी जो दिन रात आपके लिए काम कर रहे हैं उनका साथ देना होगा, मेडिकल टीम्स का साथ देना होगा, पुलिस कर्मियों का साथ देना होगा, हर उस व्यक्ति का साथ देना होगा जो इस कोरोना वायरस की जंग में बिल्कुल दीवार बनकर खड़ा है। अगर आप ये पुलिस कर्मियों को देखते हैं तो ये एक सेवा भाव ही है हमारे देश में कि इस प्रकार हर एक चौक चौराहे पर आपको इसी तरह से पुलिसकर्मी तैनात नजर अपनी सुरक्षा ये कर रहे हैं। मास्क इन्होंने लगाया है, लेकिन कड़कती धूप है और दोपहर का समय है और ये तमाम लोग जो हैं यहाँ पर देश की सेवा के लिए, जम्मू की सेवा के लिए, जम्मू वासियों की सेवा के लिए जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और जहाँ तक भी हम देख रहे हैं कि देश में लॉकडाउन का आह्वान हुआ, जनता कर्फ्यू से लेकर तमाम लॉकडाउन्स हमने देखे और हमने देखा किस प्रकार जम्मू की जनता एक साथ एकजुट होते हुए जम्मू की जनता ये दिखा रही थी कि हाँ, इस लड़ाई में हम एक साथ हैं। तो एक बार फिर से मौका है आपको एकजुटता दिखानी है, आपको अपनी एकता दिखानी और आपको दिखाना है कि जम्मू वासी कभी हारते नहीं और हार नहीं मानते हैं। इसलिए हमें अपने घरों में बने रहना है, अगर ज़रूरी हो तभी निकलना। और एक ज़रूरी बात मैं ये हमेशा करती हूँ और आज भी मैं दोहराना चाहूँगी कि 65 वर्ष से ज़्यादा की आयु के जो भी लोग हैं, जो भी बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको कोशिश कीजिए कि वो घर से बाहर नहीं निकले। वहीं 10 साल की कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको भी बाहर मत। अगर कोई जो महिला है या फिर कोई भी व्यक्ति, अगर वो किसी को कोई बीमारी है, कुछ इस तरह से कुछ हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उनको भी बाहर मत निकाले। कोई भी बीमार व्यक्ति को बाहर मत निकाले। और वो व्यक्ति ही इस समय सक्षम है कोरोना से लड़ने के लिए, जिसकी बॉडी की इम्यूनिटी, वो उस तरह की जो सहनशीलता है बीमारियों से लड़ने की, वो स्ट्रांग है, वो अच्छी है, वही यहाँ पर संक्रमण से बच सकता है। हालांकि जम्मू की बात की जाए तो हर एक चौराहे पर बैनर्स के सहारे जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन
के समझाने की भी कोशिश की है कि कोरोना वायरस आखिर है क्या, लक्षण क्या है, और साथ ही साथ ये भी उन्होंने बताया है कि आप इससे कैसे लड़ सकते हैं। और समय रहते हुए अगर आपको कोई बुखार, खांसी, इस तरह का कोई लक्षण लगता है, आप ज़रूरी वहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए, वहाँ पर जांच करवाइए। और उसी के साथ साथ ये जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से भी हम एक अपील करना चाहेंगे कि जिस तरह से तमाम यहाँ पर ये जो इलाका है जहाँ पर अभी हम खड़े हैं और ये रेड जोन घोषित कर दिया है, अगर यहाँ पर आप एक सैनिटाइजेशन टनल लगा सकते हैं तो आप ज़रूर लगाइए, क्योंकि यहाँ पर भी जो लोग अपने घर की ओर जा रहे हैं, पीछे के अगर मैं दृश्य दिखाऊं तो बिल्कुल सन्नाटा है, लेकिन यहाँ से अगर मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, यहाँ पर उनका घर है, कोई काम है, हर एक व्यक्ति किसी न किसी काम से आया हुआ है। अगर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हरकत में आती है और इसी तरह जितने भी जम्मू के रेड जोन्स जो हैं वो घोषित कर दिए गए हैं, उन रेड जोन्स में अगर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हरकत में आते हुए यहाँ पर वहाँ पर सैनिटाइजेशन टनल जो है इंस्टॉल कर देती है, या फिर जम्मू के हर वार्ड में एग्जिट पॉइंट हो, एंट्री पॉइंट हो, कहीं पर भी एक सैनिटाइजेशन टनल हर एक वार्ड को अगर आप दे देते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो हम बात कर रहे हैं देश में कि वो चेन हमें तोड़नी है, हमें वो संक्रमण की चेन तोड़नी है, उस चेन को तोड़ने में बहुत मदद मिलेगी। इससे हमारा देश जो है कहीं ना कहीं उस संक्रमण के खतरे से जो है वो बच जाएगा। और यहाँ पर अगर तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ तो लोग अभी भी आ रहे हैं, लेकिन जो ज़रूरी सेवाओं से जुड़े हैं या कोई सरकारी विभाग में कोई काम करता है, कोई पुलिस में है, कोई बैंक कर्मी है, तो वही व्यक्ति जो है यहाँ पर आ रहा है। लेकिन कुछ सुझाव जो है हमारे भी रहेंगे, अगर हो सकता है, अगर उस प्रकार व्यवस्था जो है वो बनाई गई है तो आप जो है यहाँ पर सीधे तौर पर जो भी रेड जोन्स हैं या जम्मू के जितने भी वार्ड्स हैं, 75 वार्ड्स जो हैं यहाँ पर बनाए गए थे, हाल ही में जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए थे, तो आप कोशिश कीजिए कि हर एक वार्ड में एक सैनिटाइजेशन टनल जो है वो ज़रूर लगाइए। और जिस तरह से लॉकडाउन में अगर हमने कहा तो वहाँ पर केंद्र सरकार कह रही थी या फिर हम कहीं स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा था कि हाँ हर एक इलाके को सैनिटाइज करना चाहिए, तो एक समय या फिर एक दिन ज़रूर निर्धारित कीजिए जिसमें जम्मू के हर एक वार्ड को, हर एक इलाके को सैनिटाइजेशन करना हो। यानी कि आप संडे देख सकते हैं, आप सैटरडे देख सकते हैं, एक दिन ज़रूर आप डिसाइड कीजिए जिससे जम्मू के लोगों को ये लगे कि हाँ अगर यहाँ पर सैनिटाइजेशन टनल लगा है, अगर कोई व्यक्ति अपने दुकान से आता है, घर में रात को आता है, 8 बजे आता है, 9 बजे आता है, लेकिन अगर वो टनल के बीच में से गुजरता है तो एक वहाँ पर माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि नाउ आई एम सैनिटाइज्ड, ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप हो सकता है तो सैनिटाइजेशन टनल और लोगों को जिस तरह से आपने होर्डिंग्स के ज़रिए ये समझाया था कि स्वास्थ्य कितना ज़रूरी है, तो उसके ज़रिए आप अपनी भी थोड़ा कर्तव्य समझें। और सैनिटाइजेशन का प्रोसेस जो फ़िलहाल ठप पड़ा हुआ है जम्मू में, फ़िलहाल ज़्यादातर इलाकों में सैनिटाइजेशन नहीं देखने को मिल रही है, और कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर सैनिटाइजेशन टनल ऑपरेट कर रहे थे, वो अभी फ़िलहाल ठप है। अगर हो सकता है तो जम्मू के हर एक वार्ड में कोई एक दिन निर्धारित कर लीजिए जहाँ पर आप सैनिटाइजेशन का पूरा प्रोसेस उस कॉरपोरेटर के साथ रहते हुए आप पूरा प्रोसेस फॉलो करें, वहीं साथ ही साथ टनल्स जो है वो इंस्टॉल करवाएं। और लोग जो है अगर बाहर निकल रहे हैं अपनी सुरक्षा ज़रूर करें, मास्क पहनकर निकलें, चेहरे को ढककर, सैनिटाइज़र जो है अपने पॉकेट में ज़रूर रखें, चाहे छोटा ही सैनिटाइज़र हो लेकिन ज़रूर रखें, चेहरा ढकना बहुत ज़रूरी है। और ये जो संक्रमण है ये नाक के रास्ते, मुंह के रास्ते, आंखों के रास्ते ही बाहर जाता है, तो इस तरह से आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में मत जाइए। अगर जम्मू में लॉकडाउन का ऐलान हुआ था, हमने एक तस्वीर जो देखी थी, सबसे पहले श्री न्यूज़ पे आपने वो तस्वीर देखी थी कि एक मेडिकल शॉप्स के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए सर्कल्स जो थे वहाँ पर ड्रॉ कर दिए गए थे। वो क्रिएशन इस प्रकार थी कि लोगों को समझाया गया था कि यहाँ पर सर्कल्स हैं, यहाँ पर वो स्केयर्स हैं, तो यू हैव टू फॉलो दिस। बट प्रिकॉशनरी मेजर्स सिर्फ लॉकडाउन तक ही क्यों हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है कि प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है वो लॉकडाउन तक नहीं रहने चाहिए। अगर अनलॉक 1 की प्रक्रिया लोगों ने देखी है, अनलॉक 2 का भी आगाज़ हो चुका है, तो लोगों को भी ये देखना होगा, ये शॉपकीपर्स को भी देखना होगा कि वो खुद ही जितने भी कस्टमर्स आ रहे हैं उनको ये बोलें कि आप अपने साथ सैनिटाइज़र क्या कैरी कर रहे हैं या उनको हाथ को सैनिटाइज़ कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि वो लोगों को ये कहे कि हाँ ये सर्कल्स जो है जो हमने ड्रॉ किए थे बिफोर द अनलॉक 1, उस पर आप यहाँ पर रहें और वहाँ पर ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यानी 3 मंत्र है, सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइज़र है और मास्क है। ये तीनों अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो कोरोना वायरस के संक्रमण से आप बच सकते हैं। और अगर खुदा न खास्ता अगर ये संक्रमण आपको छूता है, अगर आपको होता है, तो आप जो स्वास्थ्य केंद्र है नज़दीकी वहाँ पर ज़रूर जाइए। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में जो यहाँ पर रिकवरी रेट है वो कम है, हिंदुस्तान का
रिकवरी रेट सबसे ज़्यादा है। अगर हिंदुस्तान का रिकवरी रेट 60% से अबव है तो उसमें ये भी देखने की बात है कि यहाँ पर रिकवरी हो रही है, लेकिन उसके लिए आपको समय पर उस स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचना होगा जहां से आपकी जान बच सके। और अपने जो आपके लव्ड वंस हैं उनको ये समझाइए कि ये समय बहुत खतरे वाला है और आप घरों से तभी निकले जब ज़रूरी हो। इसी के साथ कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूं। नमस्कार।